Good morning, sir. Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Morning, sir. आज हम गुड मॉर्निंग सर। क्लास 7 का लेसन गुड मॉर्निंग सर। पापा खो गए पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। Yes, sir. यस सर। म्यूट करें। चलिए, तो जैसे कि लेसन का ही नाम बड़ा अजीब है, पापा खो गए। आपने तो अभी तक सुना होगा कि बच्चे खो जाते हैं, यहाँ तक पापा खो गए। अब ये बात नहीं है कि पापा कौन से ऐसे पापा कौन से खो गए हैं। तो सच में इस पाठ में पता करेंगे कि आखिर पापा खो गए का मतलब क्या था, पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें हम कि यह एक नाटक है। नाटक जिसको आप एकांकी कह सकते हो, एक अंक का नाटक है। इसमें कुछ पात्र दिए गए हैं, जैसे एक पहला पात्र है बिजली का खंभा, दूसरा है पेड़, तीसरा है लेटर बॉक्स, चौथा है कौवा, पांचवा एक नाचने वाली लड़की है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दिए, गलत है। एक नाचने वाली का फोटो है यहाँ पे, और एक लड़की अलग है और एक आदमी है। कुल मिला के 7 पात्र है। नाचने वाली लड़की नहीं है, नाचने वाली अलग है, लड़की अलग है, आदमी। और यहाँ पर 3 ये 4 ये, कुल मिला के 7 पात्र है। अब देखते हैं 7 पात्रों को कौन से। तो शुरुआत कैसे होती है, कहाँ का ये दृश्य है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने वाली की भंगिमा में एक औरत की आकृति, और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। तो अगर हम इस दृश्य की चर्चा करें तो ये रात का एक दृश्य है, समुद्र के किनारे, जहां पर बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, ये सब है, सिनेमा का पोस्टर है ना। और उस पोस्टर पर एक नाचने वाली औरत की आकृति है, हवा चल रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसा भयानक डरावना दृश्य है। तो उसमें क्या हुआ, खंभा जमाई लेते हुए, जमाई लेते ना आदमी नींद में, नींद से जैसे ही नींद आ रही हो या नींद से उठते वक्त जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो खंभा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ कहता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा कहता है तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी है पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता तो बिजली के खंभे का जग, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। देखिए दोनों लोग चर्चा कर रहे हैं, कौन, खंभा और पेड़। और इस चर्चा के दौरान खंभे ने कहा कि बरसात की रातों से इस सीजन की रातें तो बड़ी अच्छी हैं, बरसात में बड़ी परेशानी होती थी, पानी बरसता है, रात भर खड़े रहना होता है, आंधी चलती है, उससे तो अच्छा है। तो पेड़ क्या कहता है, ये देखो नाटक है, ये खंभा हो गया, ये पेड़ हो गया। ये लड़का खंभा बना है, देखिए सिर में खंभा लगाए हुए, और ये लड़का पेड़ बना हुआ है, मतलब पेड़ उठाए हुए। ये लेटर बॉक्स एक लड़का बना हुआ है, एक ये पोस्टर लगा हुआ लड़की जो खड़ी है, ये पीछे कौवा बना हुआ है एक लड़का, है ना। अभी और पास सारे पात्र हैं, ये देखिए तमाम सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, ये सब नाटक को देख रहे हैं। तो इस नाटक में पेड़ और खंभे की बातचीत आगे क्या हुई। पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी। अरे बाप रे, तो बिजली थी आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है।
और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अम्बे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। बिजली गिरना तो गाज गिरना, ऊपर से गाज गिरना, जोरदार बिजली कड़कती है। तो खंभा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार हो जाएगा। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं, लंबी ठंडी सांस रोककर। 6 चुंगी की ये नौकरी तो कोई नौकरी है। देखिए इसके हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पूछ लेते हैं आपसे। चलिए, तो मेरा प्रश्न है सबसे पहले, वंशिका शर्मा, वंशिका शर्मा अपना माइक अनम्यूट करो। वंशिका, हाँ वंशिका, आपको ये बताना है बेटा कि खंभे का दिल धक धक क्यों करने लगता है अब भी, बल्कि पेड़ का दिल क्यों धक धक करने लगता है, क्यों डर लगता है अभी उसको? क्योंकि सर उसके मतलब सर एक रात उसमें भी सर वो बिजली गिरी थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिजली गिरी थी, बहुत बढ़िया। चलिए, और अगला प्रश्न पूछेंगे हम सार्थक, सार्थक द्विवेदी। यस सर। सार्थक, आपको ये बताना है कि ये बातचीत किन दो के बीच में हो रही है? यस सर। ये बातचीत जो हो रही है, इस बातचीत में कौन दो हिस्सा ले रहे हैं, कौन है दो लोग? सर एक पेड़ है, एक खंबा है। पेड़ और एक खंभा है। चलिए ठीक है, तो इसी तरह ध्यान रखिएगा। अभी आगे सबसे प्रश्न पूछेंगे, तो आगे शुरू करते हैं। अपना माइक म्यूट करें सभी। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश और धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे पहले तक खड़ा हूं मैं। मेरा यही मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह सब कुछ कितना अलग था। यहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वो सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहा। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थी। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां तुम ही कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। ऐसा होता है ना बच्चों, जैसे कोई नया नया आदमी आता है ना तो उससे पहले से बोलने में संकोच लगता है, और अगर सामने वाला भी नहीं बोलता ना तो फिर अपनी बातचीत जल्दी होती नहीं है। तो इसी तरह खंभा भी अकड़ा हुआ था, सीधा खड़ा रहता था, पेड़ भी ऐसा ही था, दोनों बातचीत नहीं करते थे। तो फिर क्या हुआ, खंभा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा था, यानी गिर पड़ा था। पेड़ कहता बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान? अब्बा। खंभा कहता तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और मैं और अपनी दोस्ती हो गई। गरूर का मतलब होता है घमंड, मेरा घमंड भी चला गया। पेड़ कहता है आज भी बहुत अच्छा है, हवा आज भी बहुत। दोनों चुप हो जाते हैं, और फिर क्या होता है देखिए, तीसरे पात्र के लिए दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ पेड़ के पीछे से झांककर,
पेड़ के पीछे से झांककर। काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा घर चैन नहीं है इन्हें। कौन बोला? कौवा बोला। लेटर बॉक्स कहता है मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी करकट काम करे। कहता है जरा घर भी चैन नहीं। फिर पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है और उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। कौन? लेटर बॉक्स। क्योंकि उसको पेट में बहुत सारी चिट्ठी भरी रहती है ना, तो क्या कहता है? चिट्ठी पढ़ता है। चिट्ठी में लिखा है, ये किसकी चिट्ठी है आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक है, क्या कहता है? अब श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी ओ आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? इसके पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? तो बंटे मतलब क्या होता है? बंटे यानी चिंगे, कंचे, जानते हो? अच्छा। हाँ, यस सर। तो यहाँ पर आपने समझा बच्चों कि कौवा और लेटर बॉक्स की बातचीत होने लगी और इसी दौरान लेटर बॉक्स ने एक चिट्ठी निकाली, उसको पढ़ी, जिसमें हेडमास्टर ने किसी परीक्षित नाम के लड़के की शिकायत उसके पिता को भेजी थी, लेकिन बीच में ही यही पढ़े ले रहा है। और जब पढ़ा तो पता चला तो लड़का है, क्लास में पढ़ता नहीं था। तभी लेटर बॉक्स कहता है कि मैं प्रिंसिपल होता तो इसको बहुत मारता। आगे खंबा कहता है, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब ये नहीं डालता हूँ कि लोगों को चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल जाएगा तो। लेटर बॉक्स कहता है, चलता है पता तो चलने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोकते नहीं रुकी, जम्हाई लेता है तो देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ ली तो क्या हो गया? भेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी है लाल ताऊ उसे पढ़नी चाहिए, वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स कहता है, मैं कहा किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं बाहर निकलने देता हूँ तो पुस्तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कहता है, कोई आ रहा, चुप हो जाओ। यहाँ तक थोड़ा सा जानते हैं, चलिए प्रश्न पूछेंगे, तैयार हो? यस सर। तो मेरा पहला प्रश्न है, शिवा द्विवेदी से। यस सर। हाँ, शिवा तुम्हें ये बताना है कि चोरी चोरी चिट्ठियां कौन पढ़ता था? सर लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स पढ़ता था, बहुत अच्छा। अच्छा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरा लक्ष्मी से। लक्ष्मी, तुमने पढ़ा होगा बेटा कि पेड़ और खंभे की बातचीत, दोनों में दुश्मनी की बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वो क्या कारण है कि दोनों में मित्रता हो गई, बातचीत होने लगी?
सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। क्वेश्चन ये है कि पेड़ और खंभे में आपस में बातचीत कब से होने लगी, कौन सी घटना घटी थी दोनों की बातचीत होने लगी, पहले बातचीत नहीं होती। सर क्योंकि अरे एक बार खंबा से पेड़ के ऊपर गिर गया सर जिसकी खंबा वजह जब से पेड़ में दोस्ती गिरा हो तभी गई। सर तभी दोस्ती हो गई। सर ढकेल के खड़ा कर दिया। सबसे पहली चीज तो ये जिससे पूछा जाए वही उत्तर देगा, ठीक है। और अगर जिसको फिर नहीं आता तो फिर दूसरे से पूछेंगे। ऐसे एक साथ बोलना इस ऑनलाइन पढ़ाई में ठीक नहीं होता है बेटा। चलो तो इसी प्रश्न का उत्तर अच्छे से और अभी लक्ष्मी तुम्हें समझ में आ गया कुछ? सर कुछ समझ में आया? भी लोगों ने कुछ बताया तो समझ में आया? यस सर। बता। सर आपकी आवाज अच्छी से नहीं आवाज नहीं सर आ आपकी रही? आवाज अच्छी से नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मेरी आवाज अंशिका को आ रही है क्या? यस सर। हाँ तो बताइए दोनों की मित्रता कैसे हुई थी? सर एक बार क्या हुआ, आंधी पानी आया था जिसकी वजह से सर वो खंभा पेड़ के ऊपर गिर गया था। फिर सर उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी, तो फिर उन दोनों में से बात होने लगी। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे से बात करने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो और आगे चलते हैं, सभी माइक म्यूट करें और आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे पूछेंगे आपसे। देखिए सब चुप हो जाते हैं। अभी हमने कुल 4 पात्र पढ़ लिए, पेड़, खंभा और कौवा और लेटर बॉक्स। अब देखो सब चुप हो जाते हैं, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की। आदमी क्या कहता है? मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है, मैंने गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है। शिवा क्या कर रहे हो बेटा? उठेगी भी नहीं, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, तो ऐसा किया जाए इसे यही लिटाकर अपने लिए जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। यानी ये आदमी था और बता रहा अपने बारे में कि मैं लड़की उठाने वाला हूँ, लड़की उठा के लाया हूँ, अभी तक ये जागी नहीं। अब देखिए देखिए चित्र देखिए, आदमी भिखारी जैसे दिख रहा है ना, फटा हुआ जीन्स पहने हुए। ये फैशन नहीं है, ये भिखारियों का मजबूरी है। आजकल लोग फैशन में ऐसा पहने लगते हैं। और ये लड़की को उठा के लाता है, देखिए सब चुप हो जाते हैं, सब देखते हैं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है और उस पर अपना ओट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा पेड़ से ऐसे बोलता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ कहता है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी कोई, और ये लड़की छोटी सी लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना। कौवा, पेड़ जो है कौवे को जगाते हुए, कौवे जागना, जाग। कौवा कहता है, दिन हो गया क्या? पेड़ कहता नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया। चुप। वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया और चला जाता है। देखिए कौवा आंखों में पानी डाल करके डालने चला जाता है, आता है, क्योंकि कौवा सो रहा था, बाकी सब जग रहे थे। खंभा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुक कर लड़की को देखते हुए, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है,
लेटर बॉक्स मुंह कर देखते हुए नाच पीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूल्हा उठा लेती है वैसे ही। ध्यान रहे बच्चों, नाच पीटे शब्द एक गाली है, यहाँ पे लिखा हुआ, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे खंभा, मैं भी देखना चाहता हूँ पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या? लेटर पर हाँ हाँ खंभे महाराज। तो वो कहता आकर कौन उठा लाया किसे? अब बोलो। फिर इसे इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखो, अच्छा ये लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ गया इसे उठाकर लाने वाला? अम्मा कहता वो जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी देर में आ जाएगा नाश्ते का। और ये खिलौने सी बच्ची गला में उतारता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ कहता हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते हुए देखा है। पेड़ कहता मैं बताऊं, अपन ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे? अम्मा कहता है होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौआ कहता वो दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है ना उस बेटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं मुझे ना उठा ले जाए। कौआ ताऊ आपको? बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें हैं आगे जानने के लिए। तो यहाँ तक हमने जाना कि जब ये सभी बातचीत कर रहे थे तो उसी दौरान एक भिखारी जैसा व्यक्ति लड़की को उठा करके लाता है और इनके पास लिटा करके, पेड़ के पास लिटा करके खाने की तलाश में चला जाता है। और उसी दौरान ये लोग उस लड़की को बचाने का तरीका सोचने लगते हैं। क्या सच में बचा पाएंगे या नहीं, इसकी चर्चा तो हम करेंगे। फिलहाल कुछ प्रश्न पूछ ले आपसे। पहला प्रश्न है, चलिए तो मेरा जो प्रश्न है सबसे पहले, वर्षा। यस सर। हाँ वर्षा, आपको ये बताना है बेटा कि उस लड़की को कौन उठा करके लाया था? सर वो आदमी। आदमी का क्या नाम दिया इन लोगों ने? कैसा कहा कि वो आदमी कैसा? हाँ सर बहुत गंदा है सर, बहुत दुष्ट है। भिखारी, भिखारी जैसा आदमी। हाँ, और यहाँ पर देखिए वो लड़की को बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, ये बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि ये पाठ आज अभी समाप्त नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं। ये तो बहुत बड़ा पाठ है। बहुत बड़ा पाठ है, तो ऐसा करते हैं इस पाठ को आज समाप्त करते हैं और शेष हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक? यस सर। इस दौरान किसी को कुछ पूछना है? नो सर। पूछना चलिए तो फिर इस पाठ को हम शेष नो सर। पढ़ेंगे बाद में। ओके यस सर। यस सर। ओके, बाय बाय सर। बाय बाय सर। सर।